क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, एटम है। हम लोग इस चैप्टर में इस एटम के चैप्टर को पूरा डीप में पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन लेंगे, हर एक चीज की फील लेंगे, हर एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे, कूच कूच के पढ़ेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, जितने भी बोर्ड में आने वाले टॉपिक हैं, इससे रिलेटेड जो भी बोर्ड में आता है हर एक चीज पढ़ेंगे। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, पेन पेंसिल कॉपी किताब लेके आप बैठिए और देखिए क्या क्या हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए क्या क्या है। अभी हम आपको थोड़ी बहुत कहानी सुनाएंगे, ठीक है, जरा सी 2-3 मिनट की। और फिर बाद में अल्फा स्कैटरिंग पढ़ेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे और साथ ही साथ जो रदरफोर्ड जी के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़े हुए थे 11th 10th क्लास में, उनके मॉडल के बारे में देखेंगे, कुछ लिमिटेशन उनकी क्या थी, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज। बोर जी थे, उन्होंने क्या क्या किया, बोर जी नहीं ठीक है, बोहर, ठीक है, उन्होंने कैसे क्या क्या चीजें बताई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है समझ में आया। तो पेन पेंसिल कॉपी किताब लीजिए और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब तैयार हो जाइए आप कहानी पढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए बच्चों डिफरेंट डिफरेंट सेंचुरीज जो थी, या डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग लाइट है क्या, ठीक है, वो चीज हम यहां पे देखेंगे कि मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे वो क्या कहते थे कि लाइट क्या है। उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था कि नहीं भाई साहब ये लाइट है, नहीं भाई साहब ये लाइट है, तो लाइट है क्या उनके अकॉर्डिंग, ये हम सब समझेंगे, ठीक है। और ये कब की बात हो रही है, देखिए बच्चों हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को हर चीज पकी पकाई मिल गई है, हाँ कि ना, हर चीज बुक में लिख दी गई है। बट बच्चों जो चीज लिखी गई है ना, वो सालों सालों बहुत साल लग गए हैं उसको क्या, उसी चीज को क्या, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए, उसको देखते हुए, उन सब कुछ को चीजों को निकालते हुए, उसी चीज को बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको गलत साबित किया, फिर कुछ और लोग आए उसे सही किया। मतलब इसमें बहुत साल लग गया है और हम लोग क्षण भर में पढ़ लेते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे कैसा क्या था, किसने क्या कहा, साइंटिस्टों ने क्या कहा, कि मतलब उनके अकॉर्डिंग न्यूटन ने क्या कहा भाई साहब लाइट क्या है, फिर उसके बाद जो मैक्सवेल आए भाई साहब उन्होंने क्या कहा लाइट क्या है। तो देखते हैं हम लोग कब की बात कर रहे हैं, जो हमें पका पकाया मिल गया है वो कब की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों पहले तो हम लोग देखते हैं न्यूटन जी के बारे में, जो कि एक नाम है इनका, ठीक है, इनका बहुत नाम था, अभी भी है ऐसा नहीं है। देखिए ये पैदा कब हुए थे, 1643 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1726 में। तो बात कब की कर रहे हैं, 16 और 17 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए तब क्या कहा जाता था जब किसी को कुछ पता नहीं था। आज तो हमें पता है भाई साहब क्या, कि एक एटम होता है, हाँ कि ना, उसके एक मान लेते कोई एटम है और एटम के अंदर क्या होते हैं, क्या अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हाँ कि ना। अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये सब हमें पता है। पर पहले जमाने में कुछ नहीं पता था। जैसे कि आपकी मम्मी क्या बोलती हैं, मम्मी बोलती क्या, मम्मी खाना बनाती हैं, पर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको खाना वाना नहीं बनाना आता है। अब मम्मी से जाएंगे पूछेंगे तो मम्मी अच्छे से बताएंगी, पर आपको तो पता नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज यहां पे भी है, हम लोग को क्या है अब पता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैंने आप छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि यहां पे देखिए जो न्यूटन साहब थे, इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल है। तो भाई साहब उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था उस समय। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगी, डिस्कवरियां होने लगी, तो इनकी ये चीज डाउनफॉल होने लगी, ठीक है। तो लोग मानना कम करने लगे इसे। तो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो सबने मान लिया हाँ भाई है। और इस चीज को, अपनी इस थ्योरी को इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी नाम दिया। क्या दिया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी नाम से जानी गई। पर धीरे धीरे ये थ्योरी क्या हुई, बेकार होने लगी, क्योंकि ये सही बैठ नहीं रही थी, समझ में आ रहा है ना। फिर आए हमारे मैक्सवेल साहब ने कहा नहीं भाई साहब लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि मैंने भी आपको बताया, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट ये लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट इसी को ही डिफरेंट लोगों ने कहा नहीं भाई साहब ये पार्टिकल है, नहीं भाई साहब किसी ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक हाइजन आए हमारे अच्छे खासा साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा भाई साहब लाइट वेव है, क्या है, लाइट एक वेव है। तो ऐसे ऐसे ही बड़े बड़े लोग आते गए, बड़े बड़े धुरंधर आते गए, कहने लगे नहीं लाइट ये है, नहीं लाइट ये है।
तो एक धुरंधर साहब आए, इन्हीं दोनों चीजों को कंपाइल कर दिया। वो थे हमारे, दिमाग लगाए इन्होंने कि कॉन्फ्लिक्ट दोनों का खत्म ही कर देते हैं। तो इन्होंने कहा, डी ब्रॉगली साहब आए, क्या डी ब्रॉगली साहब आए, इन्होंने कहा क्या, लाइट पार्टिकल भी है भाई साहब, लाइट वेव भी है भाई साहब, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे खत्म। सब लोग जो लड़ धड़ रहे थे उनका कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे खत्म। उन्होंने कहा लाइट में क्या होती है, डुअल नेचर होता है, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की भी तरह बिहेव करती है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो भाई साहब खत्म हो गया वहीं पे सबका, सब मुंह चुप्पी साध लिए, समझ में आया कि नहीं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। पहले न्यूटन जी ने कहा नहीं ये पार्टिकल है, फिर मैक्सवेल जी आए, उन्होंने कहा नहीं ईएम वेव है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाइजेन ने कहा नहीं वेव है। फिर डी ब्रॉगली साहब आए, उन्होंने कहा नो बच्चा, नो लड़ाई, वेव है पार्टिकल है, खत्म कहानी। अब देखिए बच्चों, ये चीज तो बात हो गई लाइट की, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इन्होंने डी ब्रॉगली साहब ने एक और चीज दी थी, उन्होंने कहा था जो वेव लेंथ होगा वो क्या होगा, h/mv होगा, और जो h होगा वो एक प्लैंक कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू ये होती है क्या, जूल सेकंड में। जूल सेकंड क्या है, ये एसआई यूनिट है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में निकाले हम लोग h की वैल्यू, तो ये आएगी, समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब देखिए बच्चों, ये चीज तो हमने समझ ली कि लाइट की कहानी क्या थी, भले इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर तब भी हमने आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए भाई साहब, अब हमें लाइट के बारे में पता चल गया। फिर इनके बाद आए भाई साहब हमारे रदरफोर्ड साहब। जब ये सब चीजें चल रही थी 1617, तब कोई एटम फैटम के बारे में नहीं जानता था, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आए हमारे रदरफोर्ड साहब और इन्होंने क्या किया, कुछ एटम की क्या करी, इन्होंने एटम के बारे में कुछ जानकारियां दी। क्या दी, कुछ जानकारियां दी, वो हम लोग इनके ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट में देखेंगे क्या था, ठीक है। फिर आए भाई साहब, देखिए अब इन्होंने कुछ चीजें बताई है, तो उनमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ सच्चाइयां भी हो सकती हैं। तो जो गलतियां थी उनको सुधारा किन्होंने, बोर साहब ने, जिनका पूरा नाम क्या है, नील्स हेनरिक डेविड बोर, समझ में आया कि नहीं, बोहर, ठीक है। इनका शॉर्ट नाम हम लोग नील्स बोर भी कह सकते हैं। अब देखिए 16 सेंचुरी से कहां पे आ गए, 19 सेंचुरी पे आ गए हम लोग। देखिए कब की बात है, कितनी पुरानी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये थी कहानी यहां पे कि अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या, रदरफोर्ड जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले उससे अल्फा स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर में इनके जो डीमेरिट्स थे, इनको किसने सुधारा, बोर साहब ने सुधारा। लिमिटेशन जो थी उनको, उसको कितने सुधारा, इन भाई साहब ने सुधारा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इतना कहानी समझ गए ना आप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, कुछ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो पेन पेंसिल लेना आप लोग, चलिए लिखिए अब अच्छे से।